शाम का सन्नाटा टूट गया जब झारा ने बाघ की झाड़ी में एक रहस्यमयी सुनहरी डिबिया पाई। जिज्ञासा में उसने डिबिया खोली और एक खौफनाक जिन्न प्रकट हुआ। अगर गलत इच्छा मांगी तो इस बाग में हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। जिन्न की चेतावनी ने ज़ारा की मासूमियत को डर से भर दिया। वह शाम ज़ारा की जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ बन गई। सूरज डूबने को था और शाम की ठंडी हवा बाग में हल्की सरसराहट पैदा कर रही थी। 5 साल की ज़ारा अपनी गुड़िया के साथ बाग में खेल रही थी। बाग में हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पक्षियों की चहचहाहट माहौल को खुशगवार बना रही थी। ज़ारा अपनी मासूम दुनिया में मगन थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह शाम उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ज़ारा दौड़ते हुए बाग के कोने में एक पुरानी झाड़ी के पास पहुंची। वहां एक छोटा सा गड्ढा था और उसके अंदर एक सुनहरी डिबिया दबी हुई दिखाई दे रही थी। ज़ारा ने अपनी छोटी उंगलियों से डिबिया निकालने की कोशिश की और काफी मेहनत के बाद वह उसे निकालने में सफल हो गई। डिबिया बेहद खूबसूरत थी। उस पर सुनहरे नक्शे बने हुए थे। ज़ारा ने जिज्ञासा से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन डिबिया बहुत मजबूती से बंद थी। अचानक बाग में हवा तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे पेड़ों की सरसराहट किसी रहस्यमय फुसफुसाहट में बदल गई हो। ज़ारा ने डरकर पीछे देखा, लेकिन बाग सुनसान था। ज़ारा ने फिर से डिबिया खोलने की कोशिश की और जैसे ही वह खुली, एक धुआं सा निकलने लगा। धुएं के साथ एक अजीब सी रोशनी फैल गई और ज़ारा के सामने एक साया प्रकट हुआ। साया धीरे धीरे एक लंबी कद की औरत की शक्ल में बदल गया, जिसकी आंखें चमक रही थी और आवाज गूंज रही थी। ज़ारा, तुमने मुझे आजाद कर दिया है, वह औरत बोली। ज़ारा हैरान और डरी हुई थी। उसने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत ने हंसकर जवाब दिया, मैं एक जिन हूँ जो सदियों से इस डिबिया में कैद थी। तुमने मेरी कैद खत्म की है और बदले में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगी। ज़ारा की मासूम आंखों में डर के साथ जिज्ञासा भी थी। वह सोच में पड़ गई कि क्या मांगे, लेकिन अचानक उस औरत का चेहरा बदलने लगा और उसकी मुस्कान एक भयानक हंसी में बदल गई। लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई गलत इच्छा मांगी तो तुम्हें इस बाग में हमेशा के लिए रहना होगा, औरत ने चेतावनी दी। ज़ारा ने घबराकर अपनी गुड़िया को जोर से पकड़ा और कहा, मुझे यहाँ से जाना है। जैसे ही ज़ारा ने यह कहा, औरत का साया एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया और ज़ारा खुद को बाग के बीच में खड़ा पाया। उसके हाथ में वह डिबिया नहीं थी, लेकिन बाग की खामोशी उसके दिल में अजीब सा डर पैदा कर रही थी। ज़ारा दौड़ते हुए घर की तरफ भागी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आज भी ज़ारा जब इस घटना को याद करती है तो उसके दिल में डर की लहर दौड़ जाती है। वह फिर कभी उस बाग में खेलने नहीं गई और वह डिबिया वह फिर कभी दिखाई नहीं दी।